नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार के निवासी हैं और आपको भी पंजी मिल गई है लेकिन आप परेशान इसलिए हो कि आपके पास दस्तावेज नहीं है जो आप उसको जमा कर पाओ, तो साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल के सामने आ रही है कि अब आप बिना दस्तावेज के भी अपनी पंजी जमा कर सकते हैं। पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें क्योंकि आज की ये खबर आप सभी को बेहद खुश कर देगी। चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है बिना दस्तावेज के भी आवेदन अब आसान। यानी ज़मीन देखिए हर इंसान के लिए उसके सबसे बड़ी पूंजी और सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन अपने ही हक की ज़मीन को साबित करना कई बार मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब मूल दस्तावेज खो गए हों या खराब हो गए हों या फिर किसी कारणवश उपलब्ध ही ना हो। बिहार सरकार ने अब ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है। भूमि सर्वेक्षण महाअभियान यानी बिहार भूमि सर्वेक्षण महाअभियान जो चल रहा है, उसमें अब जमीन मालिक बिना किसी मूल कागज के भी आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ साथियों, लेकिन उसकी जो जांच प्रोसेस है वो थोड़ा सा सख्त होगा। आवेदन तो आप कर दोगे लेकिन उसकी वेरिफिकेशन के बिना आपको जो काम है आपका नहीं होगा। पुराने नियम बनाम नई राहत, देखिए आपको मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ, तब आपको और ज़्यादा डीपली समझ में आएगा। अब तक का नया नियम ये था कि यदि आपके पास ज़मीन से जुड़े दस्तावेज नहीं है तो विभाग आपका आवेदन स्वीकार ही नहीं करता था। खाता, खसरा, रसीद जैसी प्रमाणिक कागजी जानकारी आपको दिखाना जरूरी था। कई लोग इस कारण महीनों तक चक्कर काटते रहते थे और उनका काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला किया है कि आवेदन लेते समय दस्तावेज दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। मालिक सीधे शिविर में जाकर आवेदन दे सकते हैं। बाद में जब विभाग जांच करेगा तभी उनसे प्रूफ मांगे जाएंगे। यानी प्रेजेंट टाइम में अगर आप पूंजी जमा करने जा रहे हो और उसमें आपके पास दस्तावेज नहीं है और आपके अंदर ये डर है कि अगर हम दस्तावेज लेके नहीं गए तो मेरी पंजी जमा नहीं होगी, यानी कि फॉर्म जमा नहीं होगा, जो कि अब सरकार ने आपको राहत ये दे दी है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है नहीं या कम है तब भी आप पंजी जमा कर सकते हो, लेकिन बाद में उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। मतलब यह कि अब प्रक्रिया में पहला कदम उठाना आसान हो गया है और इससे हजारों जमीन मालिकों की बेचैनी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आवेदन करना अब इतना मुश्किल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? सरकार ने पटवारी और राजस्व अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि वे किसी भी व्यक्ति को केवल दस्तावेज ना होने के आधार पर ना रोकें। जिन लोगों के पास केवल जमाबंदी पंजी है वे उसी के आधार पर अपना आवेदन दे सकते हैं, जो कि ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। आवेदन फॉर्म में नाम उसी तरीके से लिखा जा सकता है जैसे पंजी में दर्ज है। किसी तरह की बाधा या दबाव डालने से मना कर दिया गया है कि अगर कोई भी रैयत कोई भी इंसान लेकर के आता है अपनी पंजी तो उसको मना नहीं किया जाएगा आवेदन लेने से। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए बहुत राहत भरा है जिनके पास कागज़ नहीं है लेकिन वे ज़मीन के असली मालिक हैं। क्यों होती है लोगों को कागज़ की दिक्कत? भारत के ज़्यादातर गांव में यह आम समस्या है कि पुराने दस्तावेज ठीक से सुरक्षित नहीं रह पाते। कई पन्नों को तो दीमक खा जाती है और पुराने कागजात जो होते हैं नमी और धूल के कारण भी खराब हो जाते हैं। कहीं कहीं पाटीधारक यानी खेत संभालने वाला व्यक्ति कागज़ देने में भी आनाकानी करता है। कई बार तो फाइलें गुम हो जाती हैं और मालिक चाहकर भी उन्हें वापस नहीं ला पाते। इन कारणों से मालिकों का हक साबित करना मुश्किल हो जाता है। बिना कागज़ आवेदन से क्या चुनौतियां हैं जो आ सकती हैं भविष्य में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? दस्तावेज तो सत्यापन की असली पहचान होते हैं। जब आवेदन बिना कागज़ किया जाएगा तो ज़मीन के असली मालिक जो होंगे, असली आकार, खसरा नंबर और खाता नंबर की सटीकता जांचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। दस्तावेज होते हुए इन जानकारियों को तुरंत मिलान किया जा सकता था अगर समय पर दस्तावेज होते, लेकिन अब विभाग को वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अभी तक क्या था, अगर आप पंजी जमा करने जा रहे हैं तो दस्तावेज साथ में लेके जाते थे, ऑन द स्पॉट आपका वेरिफिकेशन करके कंप्लीट कर दिया जाता था। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कागजात लेके नहीं आएंगे, हो सकता है वो फर्जी अपनी पंजी लेकर के आ रहे हैं, उनकी ज़मीन वो हो ही ना। तो ऐसे में जो विभाग है उसको थोड़ी सी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी ऐसे लोगों को वेरीफाई करने में। यानी सरकार ने लोगों की राहत के लिए प्रक्रिया तो आसान कर दी लेकिन विभाग पर जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ा दी है। आवेदन देने के बाद क्या होगा? लोगों को यह समझना जरूरी है कि सिर्फ आवेदन कर देना ही अंतिम समाधान नहीं है। आवेदन देने के बाद विभाग उसे जांचेगा और फिर ज़रूरत पड़ने पर आपसे सबूत मांगेगा। कभी कभी उन्हें दोबारा बुलाकर सही कागजात लाने की बात भी कही जा सकती है। अगर जांच में जानकारी मेल ना खाई तो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ असली चुनौती समय और दौड़ धूप की है। जो लोग रोजगार या दूसरे काम से बाहर हैं उनके लिए बार बार बुलावा आना
परेशानी खड़ी कर सकता है। एक बार तो व्यक्ति को आना मुश्किल होता है बाहर से, अगर बार बार उसी काम के लिए उसको बुलाया जाएगा तो ऐसे में उसका रोजगार जाने की भी संभावना है। कैसे हो प्रक्रिया और ज़्यादा आसान? अगर विभाग आवेदन लेते ही साथ में जांच पूरी कर दे तो किसानों को बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोगों को तुरंत अपनी ज़मीन की स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। जांच धीमी हुई तो आवेदन तो स्वीकार हो जाएगा, लेकिन उसका नतीजा बहुत देर में मिलेगा। यही कारण है कि प्रशासन को चाहिए कि वह एक मुश्त सत्यापन की व्यवस्था को बनाए। नियम बदलने का खतरा भी है, और वो खतरा क्या है? यह कदम फिलहाल तो देखिए देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों को सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि प्रशासनिक नीतियां कई बार बदल जाती हैं। आज अगर दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कल आपसे दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। हो सकता है कल फिर से आपसे दस्तावेज मांग लिए जाएं। जिनके पास असली कागजात नहीं होंगे वे फिर से चक्कर काटने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आम नागरिकों को थोड़ा थोड़ा प्रयास करके अपने दस्तावेज ठीक करवाने चाहिए। इसके बाद जनता के लिए इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं। अफसर अब सीधे आवेदन स्वीकार कर लेंगे। असली मालिकों के लिए हक साबित करना आसान हो जाएगा। हर कोई अपनी ज़मीन से जुड़े हक के दावे को रूप में सरकारी रजिस्टर में दर्ज करा सकेगा। अब मान लीजिए जैसे आपकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा करा हुआ है और वो भी जमाबंदी करने पहुंचा और उसके बाद ऑन द स्पॉट कागज़ नहीं है तो उसको पेंडिंग में डाल देगा विभाग। और ठीक उसी ज़मीन के जिस ज़मीन आपकी ज़मीन पर जिसने कब्जा किया था, आप खुद वहाँ पर पहुँच जाते हो अपनी पंची लेकर के और ओरिजिनल फॉर्म लेके, तो ऑन द स्पॉट वेरीफाई करके वो ज़मीन आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। तो ऐसे में इसके जनता को फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। सरकार और नागरिक की साझा जिम्मेदारी। सरकार ने रास्ता आसान जरूर किया है, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अगर विभाग समय पर जांच नहीं करेगा तो गड़बड़ी और विवाद भी हो सकते हैं। वहीं नागरिकों को भी सतर्क रहते हुए अपनी ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड और रसीदें संभालने पर जोर देना होगा। इसका निष्कर्ष जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि बिहार की इस नई व्यवस्था ने हजारों जमीन मालिकों को राहत पहुंचाई है। अब किसी के पास कागज ना भी हो तो भी वे आवेदन कर सकेंगे। यह बदलाव न केवल सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है, बल्कि प्रशासन पर जनता का भरोसा भी मजबूत करेगा। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि बिना जांच सब अधूरा है। प्रक्रिया का असली असर तभी होगा जब आवेदन लेना और सत्यापन दोनों का काम समयबद्ध ढंग से पूरे कर लिए जाएंगे। तो साथियों, जो भी अपडेट था, जो भी खुशखबरी थी, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों, साथी, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में सटीक जानकारी मिल पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।